आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। पीएम मोदी के आज उत्तर कर्नाटक में 4 रैलियां, बेलगावी, उत्तर कन्नड़, दावगेड़े और बेल्लारी में रैलियों को करेंगे संबोधित। सपा के गढ़ में आज गरजेंगे अमित शाह, मैनपुरी इटावा में जनसभा को करेंगे संबोधित। बीजेपी प्रत्याशियों के लिए मांगेंगे वोट। आज लखनऊ पहुंचेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, कल करेंगे नामांकन। रक्षा मंत्री की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर बदली रहेगी शहर की ट्रैफिक व्यवस्था। आज 3 जिलों के दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ बरेली, बदायूं, एटा में करेंगे जनसभा। बीजेपी प्रत्याशियों के लिए मांगेंगे वोट। आज लग सकता है प्रियंका गांधी के नाम पर मुहर, नामांकन करने से पहले प्रियंका कार्यकर्ताओं के साथ बैठकर बनाएंगी रणनीति। बरेली दौरे पर आज सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव विशाल जनसभा को करेंगे संबोधित। सपा प्रत्याशी के समर्थन में करेंगे जनसभा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, स्वागत है आपका देश की बात में। मैं हूं आपके साथ अवंतिका अवस्थी। रुक करते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों की ओर। खबर सबसे पहले आपको राजधानी दिल्ली से बताते हैं, जहां पर आज उत्तर कर्नाटक में प्रधानमंत्री भरेंगे हुंकार। पीएम मोदी की उत्तर कर्नाटक में 4 रैलियां आज। पीएम मोदी की आज उत्तर कर्नाटक में 4 रैलियां, बेलगावी, उत्तर कन्नड़, दावड़गेरे और बेल्लारी में करेंगे जनसभा। पीएम उत्तर कर्नाटक में 4 रैलियों को करेंगे संबोधित। खबर राजधानी दिल्ली से, जहां आज उत्तर कर्नाटक में प्रधानमंत्री भरेंगे हुंकार। पीएम मोदी की उत्तर कर्नाटक में आज 4 रैलियां, बेलगावी, उत्तर कन्नड़, दावड़गेरे, बेल्लारी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे जनसभा। आज उत्तर कर्नाटक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैलियां। प्रधानमंत्री आज उत्तर कर्नाटक में करेंगे 4 रैलियां। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री आज उत्तर कर्नाटक में 4 रैलियों को संबोधित करेंगे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर कर्नाटक क्षेत्र के बेलगावी, उत्तर कन्नड़, दावड़गेरे और बेल्लारी में 4 रैलियों को संबोधित करते हुए नजर आएंगे। साथ ही भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में वोट करने के लिए भी जनता से अपील करेंगे। तो वहीं बता दें आपको कि कर्नाटक की 28 में से 14 लोकसभा सीटों पर शुक्रवार को मतदान हुआ था और फिलहाल तीसरे चरण के लिए प्रधानमंत्री पहुंच रहे हैं उत्तर कर्नाटक, जहां पर प्रधानमंत्री हुंकार भरते हुए नजर आएंगे। प्रधानमंत्री का उत्तर कर्नाटक का दौरा है। 4 रैलियों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे संबोधित। तो वहीं आपको बता दें कि आज ओडिशा दौरे पर रहेंगे राहुल गांधी। ओडिशा और दमन दीव में यात्रा का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। ओडिशा दौरे पर रहेंगे कांग्रेस नेता राहुल गांधी। ओडिशा, दमन और दीव में कार्यक्रम का किया गया है आयोजन। 12 बजे सालेपुर कुलिया आरएमसी ग्राउंड में करेंगे बैठक। केंद्रपाड़ा के सालेपुर कुलिया में करेंगे कार्यक्रम। केंद्रपाड़ा के सालेपुर कुलिया में करेंगे कार्यक्रम। आपको बता दें कि दमन और दीव में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे राहुल गांधी। ओडिशा दौरे पर रहेंगे कांग्रेस नेता राहुल गांधी। खबर आपको बता दें, ओडिशा, दमन और दीव में यात्रा कार्यक्रम है राहुल गांधी का। वही 12 बजे सालेपुर कुलिया में आरएमसी ग्राउंड में बैठक करेंगे कांग्रेस नेता राहुल गांधी। केंद्रपाड़ा के सालेपुर कुलिया में किया गया है कार्यक्रम का आयोजन।
केंद्रपाड़ा के सालेपुर कुलिया में किया गया है कार्यक्रम का आयोजन। उड़ीसा में सार्वजनिक बैठक और केंद्रपाड़ा में करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। दमन और दीव में सार्वजनिक बैठक का किया गया है आयोजन। दमन और दीव में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे राहुल गांधी। उड़ीसा दौरे पर रहेंगे कांग्रेस नेता राहुल गांधी। आपको बता दें कि आज राहुल गांधी का उड़ीसा दौरा है। ओडिशा में सार्वजनिक बैठक करते हुए नजर आएंगे कांग्रेस नेता राहुल गांधी। और इसी बीच बरेली से बड़ी खबर सामने आ रही है। बरेली से खबर बता दें, जहां पर 2 जिलों के दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 12 बजे बरेली के आंवला पहुंचेंगे। मुख्यमंत्री सुभाष इंटर कॉलेज में उतरेगा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का हेलीकॉप्टर। 12 बजे बरेली के आंवला पहुंचेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। सुभाष इंटर कॉलेज में उतरेगा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का हेलीकॉप्टर। प्रत्याशी धर्मेंद्र कश्यप के समर्थन में मुख्यमंत्री करेंगे जनसभा। बरेली में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ताबड़तोड़ रैलियां। आज 2 जिलों के दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। 12 बजे बरेली के आंवला पहुंचेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। सुभाष इंटर कॉलेज में उतरेगा मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ ब्यूरो चीफ शानू कुमार जी जुड़े हुए हैं। शानू जी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बरेली पहुंच रहे हैं, प्रत्याशी धर्मेंद्र कश्यप के जो है समर्थन में जनसभा करेंगे। क्या कुछ उम्मीदें जताई जा रही हैं कि किस हद तक जो बीजेपी प्रत्याशी को लेकर जनता में नाराजगी है, क्या उसे मुख्यमंत्री दूर कर पाएंगे? पे सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार बरेली के दौरे पर हैं और पिछले कई दिनों से बरेली के लगातार दौरे किए जा रहे हैं और बड़ी बड़ी जनसभाओं को संबोधित किया जा रहा है। उसी क्रम में आज फिर जो है सीएम योगी आदित्यनाथ बरेली पहुंचेंगे और बरेली का जो आंवला लोकसभा है वहां पर सुभाष इंटर कॉलेज के मैदान में जो है बड़ी विशाल जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। और ये पूरी जो जनसभा है वो जो आंवला लोकसभा प्रत्याशी है, सांसद मौजूदा सांसद भी हैं धर्मेंद्र कश्यप, उनके समर्थन में ये पूरी जनसभा को संबोधित किया जाएगा। फिलहाल जो ये जनसभा है वो कहीं ना कहीं एक विशाल जनसभा को रूप देगी और इसके आगे भी लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ बरेली के दौरे पर रहेंगे। दरअसल मुख्य वजह मानी जा रही है जिस तरीके से सांसद धर्मेंद्र कश्यप का जो 2 साल का कार्यकाल है, यानी कि 10 साल वो लगातार सांसद रहे हैं, उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं जो आंवला लोकसभा है उसमें उनका विरोध जारी है और आंवला लोकसभा की जो दातागंज विधानसभा है वहां पर भी उनका विरोध लगातार जारी है। तो कहीं ना कहीं उसी का जो नाराजगी है वो लोगों में दूर करने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ सांसद धर्मेंद्र कश्यप के समर्थन में बार बार जो है जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। कहीं ना कहीं जो ये जो जनसभा को संबोधित किया जाएगा इससे कहीं ना कहीं खासा असर पड़ने वाला है, चूंकि सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार जो केंद्र सरकार की नीतियों की बात की जाए लोगों के बीच जाकर के बता रहे हैं कि किस तरीके से योजनाओं का लाभ जो है पूरी देश की जनता को दिया जा रहा है। पूरी केंद्र सरकार जिस तरीके से लगातार प्रयासरत है वो उन सभी जानकारियों को जुटा करके जो है जनता के बीच में रख रहे हैं। और कहीं ना कहीं जो सांसद धर्मेंद्र कश्यप प्रत्याशी हैं और जगह जगह जितने भी प्रत्याशी हैं उनके समर्थन में वोट मांगने का काम कर रहे हैं और पूरा का पूरा माहौल अपने पक्ष में यानी कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बनाने का काम किया जा रहा है। फिलहाल 12 बजे जो है सीएम योगी आदित्यनाथ आज बरेली पहुंच जाएंगे और आंवला
जो लोकसभा है और उधर का जो नगर है, शहर इलाके का जो सुभाष इंटर कॉलेज है, वहां पर पूरा कार्यक्रम होना है। और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने ये कमर कस ली है। आज जिस तरीके से तैयारियों को आखिरी रूप दे दिया जा चुका है, और यहाँ पर करीब 45 मिनट जो है सीएम योगी आदित्यनाथ रुकेंगे और उसके बाद सीधा यहाँ से आंवला से जो है बदायूं की बिलसी पहुंचेंगे और वहां पर भी एक बड़ी विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। अवंतिका, यानी कि देखा जाए तो जिस तरीके से शानू जी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार बरेली दौरे पर भी आ रहे हैं और जनता में जिस तरीके से बीजेपी प्रत्याशी को लेकर नाराजगी जो है देखी जा रही है, तो कहीं ना कहीं बीजेपी की ओर से विशेष तौर पर मुख्यमंत्री पहुंच रहे हैं, जिससे जनता की जो नाराजगी है उसे दूर किया जा सके। बहुत शुक्रिया आपका अधिक जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बरेली में ताबड़तोड़ रैलियां करने के लिए आज बरेली पहुंच रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री बरेली दौरे पर रहेंगे और करीब जनसभाओं की भी बात सामने आ रही है, जहां पर वो रैली और जनसभा करते हुए नजर आएंगे। खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ गए हैं, रुक करते हैं खबरों की ओर। खबर आपको बता दें, जहां पर समाजवादी पार्टी के गढ़ में आज गरजेंगे केंद्रीय मंत्री अमित शाह। मैनपुरी इटावा में जनसभा को करेंगे संबोधित। सपा के गढ़ में आज गरजेंगे केंद्रीय मंत्री अमित शाह। मैनपुरी और इटावा में जनसभा को करेंगे संबोधित। बीजेपी प्रत्याशियों के लिए मांगेंगे वोट। यूपी के 2 जिलों के दौरे पर रहेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। सपा के गढ़ में आज गरजेंगे केंद्रीय गृह मंत्री। केंद्रीय गृह मंत्री का आज मैनपुरी और इटावा दौरा। यूपी के 2 जिलों के दौरे पर रहेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। आपको बता दें कि बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में जनसभा करने के लिए पहुंचेंगे और जनता से बीजेपी प्रत्याशियों के पक्ष में वोट करने की अपील करते हुए भी नजर आएंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का मैनपुरी और इटावा दौरा, जहां पर वो जनसभा को संबोधित करते हुए नजर आएंगे। यूपी के जिलों के दौरे पर हैं आज केंद्रीय गृह मंत्री, जहां पर वो 3 जिलों के दौरे पर हैं। आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मैनपुरी, इटावा और कानपुर में जनसभा को संबोधित करने के लिए आज पहुंचेंगे। बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में मांगेंगे वोट। यूपी के 2 जिलों के दौरे पर रहेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। माफ कीजिएगा, 3 जिलों के दौरे पर रहेंगे केंद्रीय गृह मंत्री, जहां पर वो मैनपुरी, इटावा और कानपुर में जनसभा को आज संबोधित करने के लिए पहुंचेंगे। एक साथ ही 3 जिलों के दौरे पर हैं केंद्रीय गृह मंत्री और साथ ही सपा का गढ़ कहे जाने वाली इटावा और मैनपुरी सीट पर भी आज केंद्रीय गृह मंत्री दौरे पर हैं और वो आज जनसभाएं करते हुए भी नजर आएंगे। ज्यादा से ज्यादा बीजेपी के पक्ष में वोट की अपील करते हुए भी नजर आएंगे केंद्रीय गृह मंत्री। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आज यूपी दौरा, जहां पर आज 3 जिलों के दौरे पर है केंद्रीय गृह मंत्री। मैनपुरी, इटावा और कानपुर में जनसभा को करेंगे संबोधित। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आज मैनपुरी और इटावा और साथ ही कानपुर दौरा है। इन 3 जिलों के दौरे पर हैं, जहां पर वो जनसभाओं को संबोधित करेंगे।
और इसी बीच रुक कर लेते हैं राजधानी लखनऊ का। राजधानी लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर आज कई नेता बीजेपी में होंगे शामिल। सुबह 9:30 बजे सदस्यता ग्रहण करेंगे कई दलों के नेता। बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में ज्वाइनिंग कार्यक्रम का किया जाएगा आयोजित। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की मौजूदगी में की जाएगी बीजेपी की ज्वाइनिंग। आज कई दलों के नेता बीजेपी में होंगे शामिल। सुबह 9:30 बजे सदस्यता ग्रहण कार्यक्रम का आयोजन। बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में किया जाएगा ज्वाइनिंग कार्यक्रम। बता दें कि डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की मौजूदगी में तमाम दलों से आए हुए नेता बीजेपी ज्वाइन करते हुए नजर आएंगे। सुबह लगभग 9:30 बजे के आसपास इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जहां पर प्रदेश मुख्यालय में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और बीजेपी कई दलों से आए हुए नेता जो हैं वो बीजेपी ज्वाइन करते हुए नजर आएंगे। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की मौजूदगी में तमाम दलों से आए हुए नेता बीजेपी ज्वाइन करेंगे। तो आपको बता दें कि आज कई दलों से आए हुए नेता बीजेपी ज्वाइन करेंगे। सुबह 9:30 बजे सदस्यता ग्रहण करेंगे कई दलों से आए हुए नेतागण, जहां बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की मौजूदगी में ज्वाइनिंग कार्यक्रम किया जाएगा, जिसमें कई दलों से आए हुए नेता बीजेपी में आज शामिल होंगे। सुबह 9:30 बजे कार्यक्रम का किया गया है आयोजन, यानी कि अब से बस कुछ ही मिनटों बाद बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में ज्वाइनिंग कार्यक्रम की शुरुआत होगी, जिसमें डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की उपस्थिति में तमाम दलों से आए हुए नेता जो हैं वो बीजेपी ज्वाइन करते हुए नजर आएंगे। बस कुछ ही मिनटों बाद बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में ज्वाइनिंग कार्यक्रम की शुरुआत की जाएगी, जहां पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की मौजूदगी में तमाम दलों से आए हुए नेता बीजेपी ज्वाइन करते हुए नजर आएंगे। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता संदीप मिश्रा भी जुड़े हुए हैं। संदीप, देखा जाए तो बस कुछ ही मिनटों बाद बीजेपी के प्रदेश मुख्यालय में ज्वाइनिंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। कौन कौन से ऐसे जो बड़े नाम हैं वो सामने आ रहे हैं जो कि जो है बीजेपी में ज्वाइन कर सकते हैं आज? और लोकसभा के चुनाव को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइनिंग का भी दौर चल रहा है। दूसरी तरफ देखा जा रहा है कि विभिन्न दलों के कई बड़े नेता हैं जिनके आज जो है पार्टी में सदस्यता ग्रहण किए जाएंगे, भारतीय जनता पार्टी में सदस्यता ग्रहण करेंगे। यानी कि डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के नेतृत्व में सदस्यता ग्रहण करेंगे और भाजपा कार्यालय पर अब से कुछ ही देर के बाद जो है वो लोग पहुंचेंगे यहाँ पर सदस्यता ग्रहण करने के लिए। तो यानी माना जा रहा है कि लोकसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी उन तमाम दलों के नेताओं को तोड़ करके लाना चाह रही है और लगातार पार्टी उन तमाम दलों के नेताओं को तोड़ करके लाना चाह रही है और लगातार पार्टियों का विस्तार जो है वो करती नजर आ रही है। तो ऐसे में साफ है कि भारतीय जनता पार्टी जो है एक बार फिर से जो है उन बड़े नेताओं को तोड़ करके जो है एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने के लिए लगातार नए नए लोगों को सदस्यता ग्रहण करा रही है। इसके साथ ही साथ में जो कभी पूर्व में बसपा, सपा और कांग्रेस में जुड़े रहे हैं और उन्होंने पार्टी के लिए काम किया है, पार्टी हित के लिए काम किया है, उनको तोड़ करके भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कराने का आज का कार्यक्रम है। जी बिल्कुल। और वहीं संदीप, देखा जाए तो बीते काफी दिनों से ऐसा कार्यक्रम का जो आयोजन है वो बीजेपी की ओर से किया जा रहा है। लगातार तमाम दलों से आए हुए नेता बीजेपी ज्वाइन करते हुए दिख रहे हैं, जिनमें से कई मुख्य नाम भी सामने आ रहे हैं। बीएसपी, समाजवादी पार्टी छोड़ कर लोग बीजेपी में ज्वाइन कर रहे हैं। इसका कारण क्या है, आखिर क्या वजह बताई जा रही है? देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पे कई तरह की नाराजगी देखने को मिल रही है उन नेताओं के बारे में अगर बात की जाए तो जो पार्टी छोड़ करके आ रहे हैं। तो यानी कि कहीं ना कहीं वो पार्टी से बड़ी अपेक्षाएं होती है, पार्टी से बड़ा उनका लगाव होता है कि जब चुनाव आता है तो उनको एक अपेक्षा होती है कि चुनाव लड़ने का मौका मिलेगा। हालांकि उन लोगों को मौका नहीं मिल पाता, जिसके बाद से वो नाराजगी होती है उनके मन में, वो नाराजगी व्यक्त करते हैं चुनाव के समय पे। तो कहीं ना कहीं पार्टी छोड़ करके फिर जब दूसरे दलों में जाते हैं तो फिर वहां पर जा करके फिर यही मकसद रहता है कि कब चुनाव लड़ने का मौका मिलेगा। तो शायद यही सबसे बड़ी वजह बताई जाती है कि जिस तरीके से जो है जो पार्टी के जो पदाधिकारी हैं वो सदस्यता ग्रहण कराएंगे, इसके साथ ही साथ में वो ज्वाइन करते हैं तो फिर किस तरीके से पार्टी में अपना विस्तार करेंगे। तो तमाम ऐसी चीजें हैं जिन वजह से जो है नेता जो है चुनाव के समय अपनी पार्टियां छोड़ करके, पुरानी पार्टियां छोड़ करके नए दल को बदलने के लिए प्रयास करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जो अपनी पुरानी पार्टी में रहते हैं तो कहीं ना कहीं नाराजगी रहती है। वो नाराजगी पूरी तरीके से व्यक्त करने के समय जो है वो पार्टी छोड़ करके दूसरी पार्टी ज्वाइन करते हैं। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया संदीप आपका ज्यादा जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।
तो आपको बता दें कि आज तमाम दलों से आए हुए नेता बीजेपी ज्वाइन करते हुए नजर आएंगे और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक उनको बीजेपी की सदस्यता दिलाएंगे। सुबह 9:30 बजे यानी कि अब से कुछ ही मिनटों बाद कार्यक्रम का आयोजन किया जाना है। बीजेपी के प्रदेश मुख्यालय में ज्वाइनिंग कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। और यार कहेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। शुक्ला बता रहा था आपके बाबूजी ने जायदाद का कुछ हिस्सा नौकर के नाम कर दिया। अब नौकर हर काम अपना घर समझ के करेगा। समरकूल जो हर दिल करे कबूल। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ गए हैं, रुक करते हैं खबरों की ओर। खबर आपको बता दें जहां पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज लखनऊ आएंगे और कल राजनाथ सिंह करेंगे नामांकन। रक्षा मंत्री 29 अप्रैल को निकालेंगे नामांकन का जुलूस। कल राजनाथ सिंह करेंगे नामांकन। रक्षा मंत्री 29 अप्रैल को निकालेंगे नामांकन का जुलूस। प्रदेश मुख्यालय से जुलूस में शामिल होंगे रक्षा मंत्री। कल राजनाथ सिंह करेंगे नामांकन दाखिल। रक्षा मंत्री 29 अप्रैल को निकालेंगे नामांकन का जुलूस। प्रदेश मुख्यालय से जुलूस में शामिल होंगे रक्षा मंत्री। 12 बजे डीएम कार्यालय में नामांकन दाखिल करेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज आएंगे लखनऊ। कल राजनाथ सिंह नामांकन करेंगे दाखिल। रक्षा मंत्री 29 अप्रैल को निकालेंगे नामांकन का जुलूस। प्रदेश मुख्यालय से जुलूस में शामिल होंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। राजनाथ सिंह नामांकन करेंगे दाखिल। रक्षा मंत्री 29 अप्रैल को निकालेंगे नामांकन का जुलूस। प्रदेश मुख्यालय से जुलूस में शामिल होंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता संदीप मिश्रा भी जुड़े हुए हैं। संदीप, जानकारी सामने आ रही है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कल यानी कि 29 अप्रैल को जो है नामांकन दाखिल करेंगे। उनके साथ कौन कौन लोग मौजूद रह सकते हैं? क्या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस दौरान उनके साथ मौजूद रहेंगे? देखिए अवंतिका, बिल्कुल बता दें कि कल जो है नामांकन करेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, जो कि लखनऊ की सीट से चुनाव लड़ रहे हैं और वो कल नामांकन कलेक्ट्रेट में 12 बजे करने के लिए पहुंचेंगे। इससे पहले कि हम शेड्यूल की अगर हम बात कर लें तो आज रात में 10 बजे वो एयरपोर्ट पहुंचेंगे। एयरपोर्ट के बाद सीधे पाइपकेडी अपने आवास पे आएंगे, जहां पर उनका आवास है, और वहां पहुंचने के बाद से सुबह लगभग जो है 10 बजे के आसपास जो है वो भारतीय जनता पार्टी कार्यालय पहुंचेंगे, जहां पर उनका स्वागत होगा। इसके साथ ही साथ में वहां से एक रैली के माध्यम से जो है अपने कार्यकर्ताओं के साथ में वो जो है कलेक्ट्रेट ऑफिस तक जाएंगे, जहां पर वो नामांकन करते हुए नजर आएंगे। इसके साथ ही साथ वहां से फिर जो है अगले दिन रात लखनऊ रुकेंगे 30 की रात, और सुबह जो है वो दिल्ली के लिए रवाना होंगे। तो यानी कि माना जा रहा है कि पूरा शेड्यूल है उनके साथ में। इसके साथ ही साथ में कल के भव्य कार्यक्रम की अगर हम बात करते हैं तो कई बड़े जो पदाधिकारी हैं, बड़े नेता हैं, वो शामिल हो सकते हैं, क्योंकि कल राजनाथ सिंह का नामांकन है, लखनऊ की सीट से नामांकन है। तो ये माना जा रहा है कि कल जो है कई ऐसे प्रदेश अध्यक्ष या कयास लगाई जा रही है कि सीएम योगी आदित्यनाथ भी शामिल हो सकते हैं। लेकिन ये देखना कल होगा कि कल कौन कौन लोग शामिल होते हैं। लेकिन अभी कयास लगाई जा रही है कि ये लोग शामिल हो सकते हैं। लेकिन फिलहाल कल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अपना नामांकन करेंगे। इसके साथ मोहनलालगंज सीट से कौशल किशोर, जो कि प्रत्याशी हैं भारतीय जनता पार्टी से, उनका भी कल ही नामांकन है। दोनों लोगों का एक साथ नामांकन होगा। तो यानी कि माना जा रहा है कि कुछ ही दूरी पे देरी में जो है दोनों प्रत्याशी जो है लखनऊ के, वो अपना नामांकन करेंगे। जी बिल्कुल। और संदीप, देखा जाए तो जिस तरीके से बीजेपी के दोनों जो प्रत्याशी हैं वो कल नामांकन दाखिल करने जाएंगे, और जानकारी भी सामने आ रही है कि नामांकन के बाद वो एक जुलूस भी निकालेंगे। तो क्या साथ में दोनों प्रत्याशी जो कौशल किशोर हैं वो और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह साथ में कोई जुलूस या रैली निकाल सकते हैं, या फिर अलग अलग कार्यक्रम किए जाएंगे?
देखिए अवंतिका, खास है कि जिस तरीके से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का कार्यक्रम का शेड्यूल जो है वो जारी हो गया है, लेकिन अभी कौशल किशोर का नहीं जारी हुआ, जो कि केंद्रीय मंत्री हैं, उनका अभी तक नहीं जारी हुआ है। लेकिन हाँ, ये कयास लगाई जा रही है कि भारतीय जनता पार्टी में कार्यालय पर आने के बाद से ही वहां से रवाना होंगे, कलेक्ट्रेट के लिए रवाना होंगे, जो जुलूस होगा वो साथ में जाएगा। लेकिन साफ है कि उसको लेकर के रूट जो है वो डाइवर्ट कर दिया गया है। आसपास की जो रूटें हैं जहां पर जो भारी वाहन जो गुजरते हैं उनको मना कर दिया गया है, वो शहर के अंदर नहीं आएंगे। जहां से भारतीय जनता पार्टी कार्यालय से और कलेक्ट्रेट तक जहां तक जुलूस जाना है, तो वो रूट को जो है डाइवर्ट किया गया है। वहां पर वाहनों को और या चार पहिया वाहनों को आने जाने के लिए अनुमति नहीं दी गई है। साथ ही साथ में जो आसपास जो दुकानें हैं उनको भी बंद करा दिया गया है, जिससे कि किसी प्रकार से कोई वैधानिक उत्पन्न ना हो, बाधा उत्पन्न ना हो। तो उसको लेकर के तमाम तैयारियां जो है प्रशासन ने की हैं। उसके साथ ही साथ में जगह जगह पे पुलिस बल को तैनात किया जाएगा कि जिससे कि किसी प्रकार से राहगीरों को भी कोई प्रॉब्लम ना क्रिएट हो पाए। तो इन तमाम चीजों को व्यवस्था जो है वो प्रशासन की तरफ से किया गया है। जी बिल्कुल, यानी कि देखा जाए तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से कल दोनों बड़े जो नेता हैं और प्रत्याशी जो है बीजेपी के वो नामांकन दाखिल करने जा रहे हैं, उसको लेकर के पहले से ही जो तैयारियां हैं वो विशेष रूप से कर ली गई हैं। बहुत शुक्रिया संदीप आपका अधिक जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो आपको बता दें कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कल नामांकन दाखिल करेंगे और इसके अलावा बीजेपी से प्रत्याशी कौशल किशोर भी कल नामांकन दाखिल करेंगे और उसके बाद एक नामांकन रैली का भी आयोजन किया जाएगा, जहां पर आपको बता दें कि नामांकन के बाद एक जुलूस भी निकाला जाएगा जिसमें बीजेपी प्रत्याशी भी शामिल होंगे। और फिलहाल बीजेपी प्रत्याशी के नामांकन के दौरान उनके साथ कौन कौन मौजूद रहेगा, इसकी अभी स्पष्ट रूप से जानकारी सामने नहीं आ पाई है। तो वहीं आपको बता दें कि बरेली में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ताबड़तोड़ रैलियां। आज 2 जिलों के दौरे पर रहेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। बरेली में सीएम योगी आदित्यनाथ की ताबड़तोड़ रैलियां। 2 जिलों के दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। 12 बजे बरेली के आंवला पहुंचेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। सुभाष इंटर कॉलेज में उतरेगा मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर। 12 बजे बरेली के आंवला पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। सुभाष इंटर कॉलेज में उतरेगा मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर। प्रत्याशी धर्मेंद्र कश्यप के समर्थन में मुख्यमंत्री करेंगे जनसभा। जनसभा के बाद बिलसी बदायूं के लिए होंगे रवाना। बरेली में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ताबड़तोड़ रैलियां। 2 जिलों के दौरे पर रहेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ बदायूं से संवाददाता रितेश चौहान जुड़े हुए हैं। रितेश, देखा जाए तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बरेली दौरे के बाद बदायूं पहुंचने की बात सामने आ रही है, क्या कुछ जानकारी है? देखिए बिल्कुल मैं आपको बता दूं, आज योगी आदित्यनाथ का बधाई स्वागत करें। आज ध्रुवेश सिंह जो भाजपा प्रत्याशी है यहाँ पर और समाजवादी पार्टी में बीजेपी में कड़ा मुकाबला देखा जा रहा है। और जनसभा होने के बाद खास तौर पर 7 मई को मतदान होगा। मतदान के दिन ये देखने को मिलेगा कि इस जनसभा का क्या महत्व रहा है।
बिल्कुल। और रितेश, देखा जाए तो जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंच रहे हैं, वहां पर जनसभा को भी संबोधित करते नजर आएंगे, ज्यादा से ज्यादा पक्ष में बीजेपी के पक्ष में वोट की अपील करेंगे, तो इससे कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी भी है अपना दमखम दिखा रही होगी। तो जाहिर तौर पर मुकाबला जो है वो काफी दिलचस्प देखने को मिलेगा। देखिए बिल्कुल आज जनसभा को संबोधित करेंगे, लगभग 1:30 बजे बदायूं पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ, तो उसके बाद जनसभा को संबोधित करेंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि समाजवादी पार्टी शिवपाल सिंह के पुत्र जो हैं आदित्य यादव, यहाँ से समाजवादी पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है और लगातार वो अपनी चुनावी सभाएं कर रहे हैं, और उसी को देखते हुए बीजेपी ने आज अपना यहाँ पर चुनावी सभा रखी है और जनता को संबोधित करें। इस जनसभा में लगभग 1 लाख तक की भीड़ आने की संभावना जताई जा रही थी। बिल्कुल। और जनता के रुख की बात की जाए तो जनता का रुख फिलहाल क्या देखने को मिल रहा है? क्या वो समाजवादी पार्टी की ओर से जो नए प्रत्याशी हैं आशीष यादव, उनकी तरफ जनता का झुकाव है या फिर बीजेपी प्रत्याशी की ओर? देखिए बिल्कुल अगर जनता की यहाँ पे बात की जाए तो जनता का यही कहना है, यही मानना है कि जनता अब जो है विकास के मुद्दे पर वोट करेगी। जनता से हमने जाके गांव-गांव बात की है, तो जनता का यही मानना है कि हम विकास के मुद्दे पर वोट करेंगे। इससे पहले संघमित्रा मौर्य सांसद रही थी बदायूं से, लेकिन उन्होंने कहीं ना कहीं विकास नहीं किया, जिससे जनता उनसे नाराज चल रही थी। इसीलिए उनका टिकट काटकर भाजपा के प्रत्याशी ध्रुव सिंह साग का जो टिकट है यहाँ से उन्हें प्रत्याशी बनाया गया है। बहुत शुक्रिया आपका रितेश, ज्यादा जानकारी दर्शकों तक पहुँचाने के लिए। तो आपको बता दें कि मुख्यमंत्री बरेली दौरे के बाद बदायूं पहुंचेंगे, जहां पर वो जनसभा करते हुए नजर आएंगे। तो वहीं बरेली दौरे पर समाजवादी पार्टी सुप्रीमो अखिलेश यादव 2 बजे बरेली पहुंचेंगे। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव 2 बजे बरेली पहुंचेंगे। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव बिशप मंडल इंटर कॉलेज में होगी विशाल जनसभा। 2:20 पर शुरू होगी अखिलेश यादव की जनसभा। सपा कार्यकर्ताओं ने जनसभा की पूरी की तैयारियां। प्रत्याशी प्रवीण सिंह के समर्थन में करेंगे जनसभा। बरेली दौरे पर सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव 2 बजे बरेली पहुंचेंगे। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव बिशप मंडल इंटर कॉलेज में विशाल जनसभा करेंगे अखिलेश। 2:20 पर अखिलेश यादव की जनसभा की होगी शुरुआत। बिशप मंडल इंटर कॉलेज में अखिलेश यादव विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए नजर आएंगे। प्रत्याशी प्रवीण सिंह के समर्थन में करेंगे जनसभा। बरेली दौरे पर सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव 2 बजे बरेली पहुंचेंगे। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव बिशप मंडल इंटर कॉलेज में विशाल जनसभा करेंगे सपा सुप्रीमो। 2:20 पर अखिलेश यादव की जनसभा होगी शुरू। बिशप मंडल इंटर कॉलेज में होगी अखिलेश की विशाल जनसभा। सपा कार्यकर्ताओं ने जनसभा की पूरी की तैयारियां। प्रत्याशी प्रवीण सिंह के समर्थन में करेंगे जनसभा। आपको बता दें कि सपा समाजवादी पार्टी से प्रत्याशी प्रवीण सिंह के समर्थन में सपा सुप्रीमो जनसभा करते हुए नजर आएंगे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ ब्यूरो चीफ शानू कुमार जुड़े हुए हैं। शानू जी, देखा जाए तो सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव भी बरेली पहुंच रहे हैं और जहां पर वो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा करेंगे, तो वहीं बीजेपी की ओर से भी मुख्यमंत्री पहुंच रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आज बरेली में जो है आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है वो एक बार फिर से देखने को मिलेगा और स्थिति भी देखने को मिलेगी, काफी रोचक स्थिति देखने को मिलेगी। अनम्यूट कर लीजिए। आप सुन पा रहे हैं? जी जी, आपकी आवाज अब आ रही है।
देखिए अवंतिका, बरेली में अब जो सियासी पारा है वो हाई हो चुका है, क्योंकि अब जो तीसरा चरण है मतदान का, उसमें बरेली में मतदान होना है। 7 मई को मतदान होगा बरेली में। और बरेली की जो आंवला और लोकसभा, बरेली शहर की जो दोनों लोकसभा सीट है, उसको लेकर के सभी जो दल हैं, जिसमें भारतीय जनता पार्टी की बात की जाए और समाजवादी पार्टी की बात की जाए, तो लगातार अब जो है उन्होंने रफ्तार पकड़ ली है। और आज समाजवादी पार्टी के जो सुप्रीमो है अखिलेश यादव, वो भी आज बरेली पहुंच रहे हैं। और दूसरी तरफ सीएम योगी आदित्यनाथ आंवला में लोकसभा में जो है आज चुनावी जनसभा करने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं अब जो है दोनों पार्टियों की बात की जाए, तो अब बरेली की जो दोनों सीटें हैं उन पर बहुत पैनी नजर है। और लगातार अपनी जो सरकारों की जो नीतियां हैं वो लोगों में पहुंचाने का सभी के जो दल है वो काम कर रहे हैं। और उसी के चलते आज समाजवादी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अखिलेश यादव बरेली पहुंचेंगे। और करीब 2 बजे मेथोडिस्ट गर्ल्स इंटर कॉलेज में इनका हेलीकॉप्टर उतरेगा और वहां से सीधा बिशप मंडल इंटर कॉलेज जाएंगे, जहां पर पार्टी के पदाधिकारियों ने सारी व्यवस्थाओं को पूर्ण कर लिया गया है। एक विशाल जनसभा के लिए एक विशाल मंच बनाया गया है, जिसपे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव साथ में मौजूद रहेंगे और पार्टी के वरिष्ठ नेता भी उनके साथ मौजूद रहेंगे। ये समर्थन जो जनसभा है वो प्रवीण सिंह ऐरन, जो कि समाजवादी पार्टी के बरेली शहर से लोकसभा प्रत्याशी हैं, उनके समर्थन में ये वोट मांगे जाएंगे। और कहीं ना कहीं अब अखिलेश यादव भी किसी भी सीट पर कोई भी हीला हवाली यानी कि ढीली छोड़ते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। और लगातार जिस तरीके से समाजवादी पार्टी हर सीट को मजबूत करने का काम कर रही है, उसी के क्रम में आज बरेली की जो सीट है जिसमें समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं उनको मजबूत करने का काम करेंगे। हालांकि प्रवीण सिंह ऐरन पहले 8 बार के जो सांसद रहे, संतोष गंगवार को उन्होंने 2009 में हराया था और सांसद बने थे। तो कहीं ना कहीं उन्हीं को अब जो है अखिलेश यादव ने अपना प्रत्याशी बनाया है। और कहीं ना कहीं आज वो उनके पक्ष में पूरा माहौल बनाने का काम करेंगे। और लगातार अंदाजा जताया जा रहा है कि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के बरेली शहर ही नहीं, आसपास के देहात से भी आज जो है लोग वहां पर उनको देखने आएंगे और उनको सुनने के लिए आएंगे। फिलहाल पूरी व्यवस्थाएं कर ली गई हैं और करीब 1.5 घंटे का उनका भाषण होगा। और अखिलेश यादव इन भाषणों में कहीं ना कहीं अपनी जो प्रत्याशी है उसको मजबूत करते हुए नजर आएंगे। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अखिलेश यादव लगातार भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साध रहे हैं, चाहे वो अग्निवीर की परीक्षा हो, चाहे वो राशन की बात हो, या फिर जो जिस तरीके से महंगाई की मार हो, इन तमाम मुद्दों पर कहीं ना कहीं अखिलेश यादव आज उनको घेरते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल, यानी कि देखा जाए तो जिस तरीके से बरेली में आज बीजेपी और सपा की ओर से दोनों ही जो नेता हैं वो पहुंच रहे हैं जनसभा करने, तो बरेली का सियासी ब्रेक से वापस आ गए हैं। रुक करते हैं खबरों की ओर। खबर आपको बता दें, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी रविवार 28 अप्रैल को कासगंज, मैनपुरी, इटावा और कानपुर के दौरे पर रहेंगे। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ दोपहर 12:15 बजे 12 पत्थर मैदान कासगंज में आयोजित जनसभा में भी मौजूद रहेंगे। यानी कि जो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज 3 जिलों के दौरे पर हैं, उनके साथ ही भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भी नजर आएंगे। और बढ़ते खबरों में आगे, जहां पर नरेंद्र कश्यप, संजय गंगवार का बंदायू दौरा। नरेंद्र कश्यप, संजय गंगवार का बंदायू दौरा। आज बंदायू के प्रवास पर रहेंगे दोनों मंत्री। 11 बजे सामाजिक सम्मेलन को करेंगे संबोधित। जिले के दौरे पर रहेंगे मंत्री नरेंद्र कश्यप, संजय गंगवार। नरेंद्र कश्यप और संजय गंगवार का बंदायू दौरा आज। बंदायू के प्रवास पर रहेंगे दोनों मंत्री। 11 बजे सामाजिक सम्मेलन को करेंगे संबोधित। मंत्री बलदेव सिंह ओलख का बरेली दौरा आज। बरेली के प्रवास पर रहेंगे मंत्री बलदेव सिंह। बरेली में किसान सम्मेलन को करेंगे संबोधित। बरेली के प्रवास पर रहेंगे मंत्री बलदेव सिंह। बरेली में किसान सम्मेलन को करेंगे संबोधित। मंत्री बलदेव सिंह ओलख का बरेली दौरा आज। मंत्री बलदेव सिंह ओलख का बरेली दौरा आज 2 जिलों के दौरे पर बेबी रानी मौर्य। बंदायू और फर्रुखाबाद के प्रवास पर रहेंगी बेबी रानी मौर्य। बंदायू और फर्रुखाबाद के प्रवास पर रहेंगी बेबी रानी मौर्य। सुबह 10 बजे बंदायू में करेंगी जनसंपर्क। फर्रुखाबाद में महिला सम्मेलन को भी करेंगी संबोधित। 2 जिलों के दौरे पर बेबी रानी मौर्य। आपको बता दें कि आज 2 जिलों के दौरे पर रहेंगी बेबी रानी मौर्य। बंदायू और फर्रुखाबाद के प्रवास पर रहेंगी।
सुबह 10 बजे बदायूं में करेंगी जनसंपर्क। फर्रुखाबाद में महिला सम्मेलन को भी संबोधित करेंगी। आज एटा दौरे पर रहेंगे मंत्री अनिल कुमार। एटा के प्रवास पर रहेंगे मंत्री अनिल कुमार। एटा में विभिन्न कार्यक्रमों में होंगे सम्मिलित। एटा दौरे पर मंत्री अनिल कुमार एटा में विभिन्न कार्यक्रमों में होंगे सम्मिलित। बता दें कि एटा के प्रवास पर रहेंगे मंत्री अनिल कुमार। एटा में विभिन्न कार्यक्रमों में होंगे सम्मिलित। आज जिले के दौरे पर रहेंगे मंत्री अनिल कुमार। एटा दौरे पर रहेंगे मंत्री अनिल कुमार। एटा के प्रवास पर मंत्री अनिल कुमार। एटा में विभिन्न कार्यक्रमों में मंत्री अनिल कुमार होंगे सम्मिलित। आज जिले के दौरे पर रहेंगे मंत्री अनिल कुमार। एटा दौरे पर रहेंगे मंत्री अनिल कुमार। दो जिलों के दौरे पर मंत्री असीम अरुण। हाथरस और बरेली के प्रवास पर रहेंगे असीम अरुण। सुबह 10 बजे हाथरस में करेंगे जनसंपर्क। हाथरस और बरेली के प्रवास पर रहेंगे मंत्री असीम अरुण। सुबह 10 बजे हाथरस में करेंगे जनसंपर्क। बरेली में अनुसूचित मोर्चा सम्मेलन को करेंगे संबोधित। दो जिलों के दौरे पर मंत्री असीम अरुण। आज संभल दौरे पर दिनेश खटेक। संभल के प्रवास पर रहेंगे मंत्री दिनेश खटेक। संभल में विभिन्न कार्यक्रमों में होंगे सम्मिलित। संभल के दौरे पर दिनेश खटेक। संभल के प्रवास पर रहेंगे मंत्री दिनेश खटेक। संभल में विभिन्न कार्यक्रमों में दिनेश खटेक होंगे सम्मिलित। प्रदेश सरकार के मंत्री दिनेश खटेक संभल के प्रवास पर रहेंगे मंत्री दिनेश खटेक। तो वहीं मैनपुरी के प्रवास पर रहेंगे मंत्री नंदगोपाल नंदी। 12 बजे व्यापारी सम्मेलन को करेंगे संबोधित। मैनपुरी जिले के दौरे पर मंत्री नंदगोपाल नंदी। मैनपुरी जिले के दौरे पर रहेंगे मंत्री नंदगोपाल नंदी। आज मैनपुरी के दौरे पर रहेंगे मंत्री नंदगोपाल नंदी। मैनपुरी के प्रवास पर रहेंगे मंत्री नंदगोपाल नंदी।
आज बदायूं दौरे पर रहेंगे डॉक्टर अरुण सक्सेना। बदायूं के प्रवास पर मंत्री डॉक्टर अरुण सक्सेना। बदायूं के प्रवास पर रहेंगे मंत्री डॉक्टर अरुण सक्सेना। भाजपा कार्यालय में आयोजित चिकित्सक बैठक। बदायूं के प्रवास पर रहेंगे आज डॉक्टर अरुण सक्सेना। भाजपा कार्यालय में करेंगे बैठक। शाम को 4 बजे चिकित्सक बैठक को करेंगे संबोधित। आज बदायूं दौरे पर रहेंगे डॉक्टर अरुण सक्सेना। बदायूं के प्रवास पर रहेंगे मंत्री डॉक्टर अरुण सक्सेना। भाजपा कार्यालय में चिकित्सक बैठक का करेंगे आयोजन। शाम को 4 बजे चिकित्सक बैठक को संबोधित करेंगे मंत्री डॉक्टर अरुण सक्सेना। आज फिरोजाबाद दौरे पर डॉक्टर योगेंद्र उपाध्याय। फिरोजाबाद के प्रवास पर रहेंगे डॉक्टर योगेंद्र। फिरोजाबाद के प्रवास पर रहेंगे डॉक्टर योगेंद्र उपाध्याय। फिरोजाबाद में आयोजित प्रबंधक प्रधानाचार्य बैठक में होंगे शामिल। प्रबंधक प्रधानाचार्य बैठक को करेंगे संबोधित। फिरोजाबाद दौरे पर डॉक्टर योगेंद्र उपाध्याय। फिरोजाबाद के प्रवास पर रहेंगे डॉक्टर योगेंद्र।